नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करेंगे गोल्फर्स एल्बो के बारे में। गोल्फर्स एल्बो में बेसिकली ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये जो उभरा सा हिस्सा है हमारे कोहनी के पास अंदर के तरफ, इसको हम मीडियल एपिकोंडाइल कहते हैं। इस मीडियल कंपार्टमेंट से 5 मसल्स निकलती हैं इस हिस्से से, जिसको हम फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स कहते हैं ऑफ फोरआर्म। ये जो मीडियल एपिकोंडाइलिटिस की प्रॉब्लम है, जिसे हम गोल्फर्स एल्बो भी कहते हैं, ये इसलिए होती है क्योंकि हम इन मसल्स का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं और बेसिकली इनमें इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती नहीं है। किन किन कंडीशंस में देखने को मिल सकती है, या तो हम रैकेट स्पोर्ट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं जैसे कि टेनिस, बैडमिंटन, तो इन कंडीशंस में आपको ये देखने को मिल सकती हैं। और भी बहुत कंडीशंस हैं, लाइक कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे होते हैं जिसमें आपको अपने फोरआर्म मसल्स का बहुत ज़्यादा काम यूज़ करना पड़ता है, लाइक कारपेंट्री हो गई या फिर प्लम्बिंग का काम हो गया। इस तरीके की जो प्रेजेंटेशंस है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होंगी। गोल्फर्स एल्बो की कंडीशंस आपको इन कंडीशंस में देखने को मिल सकती हैं। नेक्स्ट जो कंडीशन है, लाइक आपने नया नया जिम जाना शुरू किया है, तो जिम जाते वक्त आपने ये देखा होगा कि इनिशियली जब शुरुआत में हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेनिंग करते हैं और हमारे मसल में इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठाना चाहिए। जब हमें वेट उठाना है, धीरे धीरे आपको वेट बढ़ाना चाहिए ताकि आपको इन तरह के प्रॉब्लमों का सामना ना करना पड़े। तो अभी तक हमने बात की कि गोल्फर्स एल्बो क्या होता है, इसके कॉजेज़ क्या हैं और इनमें कौन कौन से मसल इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं कि इनके क्या पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हैं जो आप खुद कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके इनका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट मैं आपको बताऊंगा वो ये है कि आप पहले थोड़ी बहुत हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइजेस करें। वार्म अप एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, आप अपने आर्म को बिल्कुल सीधा कर लें और इसको बिल्कुल इस तरीके से रिस्ट की फ्लेक्शन एक्सटेंशन करनी है आपने, ठीक है। इस तरीके से, ये आप देखिए मैं इस तरीके से इसकी फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट अ वार्म अप एक्सरसाइजेस फॉर योर फोर आर्म मसल्स, भले वो बैक के मसल्स हों या फोर आर्म के सामने के मसल्स हों, जिसको हम फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स और एक्सटेंसर ग्रुप ऑफ मसल्स भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपने पहले इनकी, तो उसके बाद वार्म अप के बाद आपने थोड़ी सी इसकी स्ट्रेचिंग करनी है। स्ट्रेचिंग करने का क्या तरीका है, आपने जब फोर आर्म मसल्स की स्ट्रेचिंग करनी है तो आपने एल्बो को बिल्कुल सीधा रखना है और अपने रिस्ट को इस तरीके से नीचे की तरफ खींचना है। दिस इज़ अ वे ऑफ डूइंग अ स्ट्रेचिंग ऑफ फोर आर्म फ्लेक्सस मसल्स। इस तरीके से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अगर दूसरे हाथ से आपको इसको स्ट्रेच करने में दिक्कत होती है तो आप वॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वॉल पे आप अपने हाथ को रख के थोड़ा सा प्रेशर दे सकते हैं वॉल पर, जितना आपको कंफर्टेबल स्ट्रेच महसूस हो। अभी तक हमने बात की वार्म अप एक्सरसाइजेस की एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस की। तो आपने स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है, धीरे धीरे आपने इस पाम में वेट को ग्रिप करना है और वेट के आपने धीरे धीरे इसको फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में मूव करना है। ध्यान इस चीज़ का रखें कि जब आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन में मूव करें तो जब आप इस फोर आर्म मसल्स की जब आप स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं तो नीचे जाते वक्त रिस्ट को जब आप नीचे की तरफ करें तो वेट को जाने दें, और ऊपर लाते वक्त आप अपने दूसरे हाथ का सहारा लें तो बहुत ही बेहतर होगा। ये जो ईसेंट्रिक एक्सरसाइजेस होती हैं ये आपको हेल्प करेंगी बहुत अच्छी रिकवरी में और बहुत ही स्पीडी रिकवरी में। तो ईसेंट्रिक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बाद मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस और दिखाना चाहूँगा वीडियो के हेल्प से, जो कि आप थेराबैंड के हेल्प से कर सकती हैं। और आपने दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है। हम यहाँ पे रिस्ट फ्लेक्सर्स मसल, ये जो हम फोर आर्म ग्रुप ऑफ मसल्स की बात कर रहे थे, ये रिस्ट फ्लेक्सर्स होते हैं, रिस्ट को फ्लेक्शन में हेल्प करते हैं। तो हमने ये जो फोर आर्म मसल्स है इनकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। और जो हमने बात करी थी 5 मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे प्रोनेटेड टीरिस मसल भी इन्वॉल्व होती है, तो उसकी भी स्ट्रेंथनिंग करनी है आपने। उसकी स्ट्रेंथनिंग करने का तरीका ये होता है कि प्रोनेटर जो मसल्स होती है उसका फंक्शन होता है आपके आर्म को यहाँ से यहाँ मूव करना। तो आप वेट को हाथ में रख के 1 किलो का, 2 किलो का, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वेट को यूज़ कर सकते हैं और अपने आर्म को, अपने फोर आर्म को अंदर और बाहर घुमाने में हेल्प कर सकते हैं। और आप इसको थेराबैंड की हेल्प से भी कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आप इसको कैसे कर सकते हैं।
स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो है सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन। अब ये सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन क्या चीज़ है, हम यहाँ ये जो कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है जिसको हमने बात करी थी कि फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, तो इसके जस्ट नीचे एक मैं ये थंब रख रहा हूँ, ये जो उभरा हुआ हिस्सा है मैं इसके जस्ट डिस्टल मैं अपना थंब रख रहा हूँ और ये जो एरिया है इसको हमने इस तरीके से हल्का सा दबा के इसको थोड़ा सा मसाज करना है। इसको हम सॉफ्ट टिश्यू मैनिपुलेशन कहते हैं। इसमें इन्फ्लेमेशन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे सॉफ्ट टिश्यू में थोड़े से माइक्रो ट्रॉमास हो जाते हैं, एडिशंस बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। तो इनको जब आप मूव करेंगे, मोबिलाइज करेंगे तो वो वहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और आपको मूवमेंट में हेल्प करेंगे। तो इन सारे ट्रीटमेंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं गोल्फर्स एल्बो के ट्रीटमेंट में और इनसे निजात पा सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो आप स्टीरॉइड्स के इंजेक्शंस लगवा सकते हैं या फिर सर्जरी के लिए जा सकते हैं। ये कंडीशन इतनी ज़्यादा सिवियर नहीं होती, इसलिए आपको ये सारी एक्सरसाइजेज, स्ट्रेचिंग, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज या थेराबैंड की हेल्प से आप जो एक्सरसाइज करेंगे इसी से आप ठीक हो जाएंगे। अगर आप लोगों के पास गोल्फर एल्बो से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम्स हैं, कोई और क्वेश्चंस हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।